तभी उदल ने गर्व से उत्तर दिया, क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लौ कूकर जीवै, 16 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवै, आगे जीवै को धिक्कार। मतलब 12 बरस कुत्ता जीता है, 16 साल सियार, और क्षत्रिय का जीवन यदि 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो वह धिक्कार का पात्र है। यह सुनकर राजा परमाल ने कहा, सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटे उदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग आसान बना सकता है। तभी उदल बोले, रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं महाराज, वीर गति या विजय। ये सुनते ही पूरा दरबार जोश से भर गया और सभी लोग उदल की बातों से सहमत हो गए। तब यह देख राजा परमाल ने भी उदल को युद्ध लड़ने की अनुमति दे दी। महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर उदल ने अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने में जुट गए। तभी मलखान ने कहा, हमें पहले दुर्ग की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमला करना खतरनाक हो सकता है। आल्हा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मलखान सही कह रहा है, दुर्ग की संरचना और उसमें प्रवेश के मार्ग जानना आवश्यक है। ब्रह्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर हम दुर्ग में किसी को अपने पक्ष में कर सकें तो हमारा कार्य सरल हो सकता है। ढेबा ने उनके प्रस्ताव को समझते हुए कहा, दुर्ग के किसी सैनिक को अपने पक्ष में करना जोखिम भरा हो सकता है। क्या होगा अगर उसने हमारे साथ धोखा कर दिया तो? इन चर्चाओं के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि वे योगी का वेश धारण करेंगे और दुर्ग में प्रवेश करेंगे। 5 भाइयों ने योगी का रूप धारण किया और अपनी माताओं से मिलने गए। योगी के वेश में होने के कारण उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं पाईं। उन्होंने इन्हें साधारण योगी ही समझा। इस बीच महोबा के दरबार में राजा परमाल ने आल्हा को महोबा के सेनापति के रूप में चुना। पूरे दरबार में सेनापति आल्हा की जय के नारों से गूंज उठी। तब राजा परमाल ने महोबा के वीरों को उनके घोड़े सौंपे। आल्हा को किलिया, ब्रह्मा को हरनागर, ढेबा को मनोरथ, उदल को बुला नाम का घोड़ा दिया गया और वहीं मलखान को कबूतरी नाम का घोड़ी दिया गया। महोबा की सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर मांडवगढ़ की ओर कूच किया। मांडवगढ़ के दुर्ग के पास बबूल के घने जंगलों में सेना ने पड़ाव डाला। उस दिन सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार को सौंपा गया, जबकि बाकी चारों वीर उदल, आल्हा, मलखान और ढेबा योगी का वेश धारण कर दुर्ग में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। योगी का भेष होने के कारण कोई उन्हें शक की नजर से नहीं देख रहा था। थोड़े ही समय में वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां तैनात द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आल्हा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम हिमालय से सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक की यात्रा कर रहे हैं। राह में आपका नगर आ गया तो हमने सोचा कि इस पवित्र स्थान में रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। द्वारपाल ने संदेह भरी नजरों से चारों की ओर देखा और पूछा, यहाँ कितने दिनों तक रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुराए और बोले, यदि सन्यासी को यह पता होता कि वह कितने दिन रुकेगा तो फिर वह सन्यासी कैसे होता? हमारा मन होगा तो महीनों ठहरेंगे, नहीं तो क्षण भर में आगे बढ़ जाएंगे। द्वारपाल ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी, जहां 2 कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वे दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। यह दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, इन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइए। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य हैं, आप उनका आनंद लीजिए। आल्हा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभाला और फिर चारों आगे बढ़ गए। चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बढ़े। किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आल्हा ने अपनी ढलियां उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उनके दिव्य संगीत से समा बंध गया। रानी कुशला उनके भजन में इतनी खो गईं कि जैसे समय थम सा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट में दी। आल्हा ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा, माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी, यह मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तब आल्हा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है। मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन? इन्हें आप ही रख लें। हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों की इस सरलता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनकी आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगी। वह बोली, हमारे राजमहल में कई संत महात्मा आते हैं, किंतु आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे सच्चे योगियों का दर्शन हो गया है। बताइए और क्या सेवा कर सकती हूँ? आल्हा ने विनम्रता से निवेदन किया, माता, आपका आतिथ्य और सम्मान अपार है। यदि आप अनुमति दें तो हम दुर्ग की परिक्रमा करना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास और भव्यता हमारी साधना को और प्रेरणा देगा। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजयसेना को बुलाया और आदेश दिया, पुत्री, इन महान संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराओ और इन्हें यहाँ की हर विशेषता
क्षमता दिखाओ। इस प्रकार वीरों ने मांडवगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की पहली जीत प्राप्त की। रानी कुशला का आदेश मानते हुए विजय सेना योगियों को दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। विजय सेना बड़ी सावधानी से उन्हें दुर्ग का प्रत्येक कोना दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही वे दुर्ग की गुप्त सुरंग के पास पहुंची, राजकुमारी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, क्या इन योगियों को सुरंग दिखाना ठीक होगा? एक तरफ उनकी माँ का आदेश था कि दुर्ग की पूरी परिक्रमा कराई जाए, तो दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था। वह उदल के नजदीक ही चल रही थी। जैसे ही वह यह सोच रही थी कि क्या करें, तभी पास चलते हुए उदल ने राजकुमारी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह समझ गए कि राजकुमारी कुछ छिपा रही है। तभी उदल ने दृढ़ स्वर में कहा, अलख निरंजन, हमें झांत हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। राजकुमारी, आपकी माता का आदेश है कि आप हमें पूरा दुर्ग का भ्रमण करवाएं। यदि आप हमें पूरा दुर्ग नहीं दिखाएंगी तो यह आपके राज परिवार के लिए उचित नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, हम श्राप दे देंगे। तब राजकुमारी विजय सेना क्रोध में बोली, तुम सन्यासी नहीं, तुम सब पाखंडी हो, भोगी हो। तुम सिर्फ राजमाता को ही अपने इस योगी भेष से बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम महोबा के वीर उदल हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी उदल ने भी चकित होकर पूछा, राजकुमारी, आपने मुझे कैसे पहचाना? तब राजकुमारी विजय सेना ने कहा, याद करो, जब तुम सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह के समय बारातियों में शामिल थे, तुम्हारी वीरता की कहानियां उस समय प्रसिद्ध हो चुकी थी। तुम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए बेदला घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। फिर विजय सेना ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इतने बड़े महान योद्धा को कायरता का यह नाटक क्यों करना पड़ रहा है। ये कहते ही विजय सेना ने अपनी प्रचंड तलवार निकाल ली। तभी उदल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, यह कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की और उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के वट वृक्ष में टांग दी। जब तक हम उनका प्रतिशोध नहीं लेंगे, न हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, न उनकी आत्मा को। आप चाहें तो यह बात अपने पिता को जाकर बता सकती हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब राजकुमारी विजय सेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने उदल के सामने तलवार खींच दी। वह पूरी ताकत से उदल पर वार कर रही थी, लेकिन उदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मल्हना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। उदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। यह देख आल्हा, मलखान और ढेबा सभी बेबाक रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी थककर बेहोश हो गई। तब सभी ने राजकुमारी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आई तो उसका अभिमान समाप्त हो चुका था। उसने कहा, उदल, तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं अधिक वीर और धर्मप्रिय हो। तुम्हारी वीरता को प्रणाम। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म किया था, इसलिए मैं भी अब इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसने आगे कहा, यह जो दीवार है, इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग यहाँ से निकलकर बबुरी वन में जाती है। यह दुर्ग इतना सुरक्षित है कि किसी और मार्ग से यहाँ प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा मुंह बबुरी वन में खुलता है, जहाँ से तुम लोग दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यह रहस्य जानते ही महोबा की सेना सुबह तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दी। यह खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जंबे ने अपने 2 शूरवीर पुत्रों राय करंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा,